देखिए, बिहार पुलिस की भर्ती आई हुई है। आप सब लोग इस बात से परिचित हो गए होंगे कि बिहार पुलिस की भर्ती लगभग 19,000 प्लस, ये बात को 19,000 प्लस बिहार पुलिस की बहाली आई हुई है। और एक कहिया से भरा रहा है, तो 18/3/25 से फॉर्म भरा रहा है। और एक कहाँ तक भराएगा, तो एक महीना अपने से जोड़ लीजिए, 18/4/25 तक, समझ लीजिएगा। 18/3 से आपको 18/4 तक। उम्मीद है कि कई लोग आप लोग फार्म भर भी दिए होंगे और कई लोग फॉर्म भर दीजिएगा। ई डेट का इंतजार नहीं करिएगा, हम आग्रह करते हैं, इससे पहले आप लोग फार्म भर दीजिएगा। होता है कभी साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, कब वो पेमेंट होने में, तो इस सब से आप लोग पहले ही भर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार क्यों करना। और ये समझिए कि एक तरह से बिहार में चुनावी वर्ष है, और इस चुनावी वर्ष में ये बहुत अच्छा है कि इतना आया है बहाली। और जो लोग भी थोड़ा सा फिजिकल में हैं और इसके भरने के श्रेणी में अगर आ रहे हैं, तो इस अवसर को आप छोड़िए नहीं। इसका जैसे क्या है, इसका हम थोड़ा सा बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब जान रहे हैं, हमको उम्मीद है कि आप लोग सब पहले से जान रहे हैं कि क्या क्या है, क्या आएगा नहीं आएगा। लेकिन 10 मिनट हम आपसे बात कर लेते हैं इस तरीके से क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखिए इसमें होगा क्या, पहले तो ये समझना है कि परीक्षाएं दो होंगी, एक लिखित होगी और एक शारीरिक होगी। के बाद तो मेरिट है, मतलब ये दो चीज के बारे में हमसे समझिए आप लोग, एक लिखित है एक शारीरिक है। लिखित में आपका जो क्वेश्चन रहेगा, ये पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। और एक बात और समझिए कि इसमें निगेटिव नहीं है, हम सिलेबस की ही बात करते हैं, निगेटिव नहीं है। लेकिन अब समझिएगा, ये लगभग 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो है ये कम से कम सही होना चाहिए, यानी क्वालिफाई है। कहने का मतलब कि जिसका इससे भी कम आएगा उसको आगे ले ये नहीं जाया जाए। लेकिन कतई ये नहीं हमारे बात को समझिएगा कि 30 से 31 आएगा तो वो एमआर पहुंच जाएगा। देखिए आप लोग भी देख रहे हैं कंपटीशन किस लेवल तक पहुंच गया है। सिर्फ कह देने से कि क्वालिफाई नंबर ला दीजिए और रिजल्ट में चल जाइएगा, मेरिट बनेगा। आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, आप लोग इस बात को जान चुके होंगे। लेकिन हम बता देते हैं आपको कि ये 30 नंबर से ज़्यादा रहना चाहिए, यानी क्वालिफाई मैंने 100 में कम से कम 30 प्लस रहना चाहिए। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो हम कहेंगे कि 70 प्लस में जाइए, 70-75 प्लस में रहिए आप, इसलिए कि कंपटीशन बढ़ा हुआ है बाबू। रीजन कि जो पिछले बार बिहार पुलिस था उसके भी जो लिखित परीक्षा पास किए हुए हैं, यहाँ पर जो छटे हुए हैं वो भी आपके साथ बैठेंगे, बात ध्यान रखिए, वो भी आपके साथ बैठेंगे। इसीलिए एक कट ऑफ क्या होगा ये तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आपको जरूर मान के चलना है, कट ऑफ उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का हार्डनेस एग्जाम में क्या है। कट ऑफ का पूरा सीरीज वहां तैयार होती है, लेकिन हम लोग पिछले बार से अनुमान लगा सकते हैं। और आप लोग यहाँ बैठे भी जितने लोग हैं, आप लोग अपने से सब लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नंबर लाने के बाद हम रिजल्ट में हैं या नहीं। ठीक, अब ये आप लिखित परीक्षा का पास। अब देखिए लिखित परीक्षा कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है
ये पास कर लीजिएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा बिहार पुलिस। आप शारीरिक परीक्षा के लिए जाइएगा, रीजन इसका नंबर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन यही तय करेगा कि आप या इसमें जाइएगा कि नहीं जाइएगा। बात हमारा एक एक चीज ध्यान रखिएगा, बात सही है। ये परीक्षा हमारा पूरा मेरिट नहीं बनाएगा, लेकिन ये परीक्षा ही जाए में जो पास होगा वही लोग शारीरिक परीक्षा के लिए जाएगा। कई लोग कहता है कि नहीं रिटेन पर ध्यान नहीं दीजिए, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन हम बाबू ये बात आपसे कहना चाहते हैं सभी भाइयों को, सभी बहनों को, कि आप लोग इसका और इसका, लड़कन को तो खास करके, कि इसके साथ शारीरिक यानी सवेरे दौड़ने भी जाना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, शरीर को हिलाते रहना है, समझ गए। इसीलिए आप दोनों का तैयारी में रहिए। और कैसे होगा क्या होगा ये तो सिलेबस भी बता दिया है कि हम 10th से नीचे यानी 8, 9, 10th लगभग जिसका क्लियर है हर सब्जेक्ट वो रिजल्ट में है। अब सिलेबस की अगर बात करिएगा तो यहीं पर हमसे थोड़ा सा आप समझिए। अब यहीं पर समझिए कि हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, उसके बाद सी इंग्लिश, मैथ रहेगा। अगर पिछला पैटर्न अगर हम देख के चलें तो 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, ठीक, 100 में 30 निकाल दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि सर 10 लिख दिए तो 8 आ जाएगा तो हम गलती नहीं, 2-3 क्वेश्चन वेरिएशन में रहता है। हम लिख रहे हैं 10 तो हो सके अगला बारी 8 आ जाए, हो सके 7 आ जाए, हो सके 11 आ जाए, ठीक। लेकिन जो पिछले बार का जो पैटर्न है उस पर हम बात कर रहे हैं। अब यहां से देखिए साइंस का जो सेक्शन है, साइंस के बाद यहाँ एक सेक्शन और है, साइंस के 30 नंबर कम से कम। और यहाँ से जीके जीएस जो है आपको, जीके वो आपको आ जाएगा 35 के आसपास में 30 नंबर, यानी 30, 30, 60, 70, 80, 90। और बिहार स्पेशल आ जाएगा 10 नंबर, यानी टोटल हमारा इस 100 नंबर का आप ग्राफ हमारा देख लीजिए। देखिएगा एक एक चीज बता रहे हैं, एक चीज नहीं छूटेगा आपको। और इसे तो हम जान रहे हैं कि आप लोग पहले से जान रहे होंगे, बहुत लोग, बहुत सहयोगी लोग, बहुत शिक्षक लोग आप सभी लोगों को गाइड किए होंगे कि कहाँ क्या सिलेबस है, कहीं नहीं है। इसलिए हम कुछ मुख्य तथ्यों पर बात कर रहे हैं, सिलेबस क्या है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा देखिए। अब देखिए हिंदी 10, इंग्लिश 10, मैथ में 10। अब समझिए कि 10, लेकिन हमको ध्यान कहाँ देना है, तो हमको ध्यान यही देना है बाबू, लगभग साइंस में और जीके जीएस एकदम पकड़ के रहना है। बिहार स्पेशल यहाँ से हटा के इसी में लेके आ जाइए ना, 40-45 क्वेश्चन जीके जीएस से हो जाएगा, जनरल स्टडीज से। अब जब इतना बात आप समझ गए तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 120 मिनट समय मिलेगा और 30 क्वेश्चन क्वालिफाई, कम से कम इतना रहना चाहिए। इसके नीचे अगर 300 क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो हम ऐसे ही समझ लीजिए कि आप फेल है। 30 के आगे आप मेरिट के लिए हैं, लेकिन अब मेरिट कितना पे उठेगा वो देखने वाली बात है। वो मतलब 30 के ऊपर जिसका नंबर है वो हम सब रिजल्ट में है। लेकिन कुछ लोगों को, जैसे अगर 20,000 सीट है तो यहाँ से 5,000, मान लीजिए कि 19,000 प्लस है, अगर सपोज करिए 20,000, तो 5 गुना लोगों को हम लोग रिजल्ट में लेंगे, यानी कि 20 5 100, 1 लाख लोग के लिए जाएगा। इसके लिए शारीरिक परीक्षा के लिए, शारीरिक परीक्षा के लिए जाएगा। अगर दौड़ की बात करिएगा आप लोग, अब फिजिकल में जब पहुंच जाइएगा तो फिजिकल में क्या होगा उसको भी थोड़ा सा समझिए। फिजिकल में जब चल जाइएगा आप लोग तो फिजिकल में आपको दौड़ है, गोला है और ऊंची कूद है। अब समझिए यहीं से कि दौड़ है लगभग 1600 मीटर, ये बॉयज के लिए है यानी पुरुष के लिए। ये लगभग 6 मिनट में कम से कम कर देना है। गोला जो है
उसको कितना फेंकना है, 16 फीट, यानी 16 पाउंड का 16 फीट, ऊंची कूद 4 फीट। अब महिला की अगर बात करिएगा, यहाँ कोई कैटेगरी में छूट नहीं है, महिला का बात करिएगा तो ये 16 जो है 1000 भागना है 5 मिनट में, समझ गए। अब उसके बाद गोला जो यहाँ 16 है तो यहाँ 12 पाउंड का है, 12 फीट फेंक, कूद तो यहाँ पर 3 फीट है। ये आपको ये हो गया एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जो ये टाइम लिखा हुआ है 6 मिनट, अगर कोई 5 मिनट में भाग गया, कोई 4.5 मिनट या 5 मिनट 10 सेकंड में भाग गया, तो उसको एक्स्ट्रा नंबर दिया जाता है। ठीक, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए देखिए, फार्म तो आप लोग भरिए गए होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी और राज्य के सभी वर्ग कोटि महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया लगेगा। बाकी से सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया लगेगा। ये चीज आप लोग जान चुके होंगे। देखिए यही सिलेबस है, ये तो हम बताइए दिए आपको। देखिए यही सीटें हैं। ये आपको जनरल से में टोटल 19,838 सीट है। यही 19,000 हम प्लस जो लिखे थे। अब इसमें 7,935 यानी जनरल के लिए, और इसमें महिलाओं का रिजर्व कर दिया गया है कि 2,777 सीट। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में 1,983 महिलाओं के लिए है, 694 ये रिजर्व है महिलाओं के लिए अलग से, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। एसी, एसटी, ईबीसी और बीसी, अब बीसीडब्ल्यू मतलब पिछड़ा वर्ग की महिलाएं के लिए है ये 595। ये सब कैटेगरी वाइज आपको है जो आप लोग जान चुके होंगे। देखिए पुरुष उम्मीदवार के लिए जो ऊंचाई है, जो हाइट ये चाहिए आपको जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और ईबीसी एसी एसटी के लिए 160, ये समझिएगा। 165 जनरल के लिए चाहिए और ईबीसी एसी एसटी के लिए 160 चाहिए। सीना जो है ये जनरल ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए 81, अब फुलाने पर कितना 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ईबीसी एसी एसटी का 79, ठीक, 79 बिना फुलाए और 84 फुलाने पर। अब महिला उम्मीदवार कोई भी, जैसे हम 165 160 जो हम लिख रहे हैं, तो महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की हो उनको चाहिए 155 सेंटीमीटर। ये भी बात आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए यही जो हम दौड़ के बारे में बताएं, तो देखिए यही देखिए 5 मिनट में अगर आप भाग जाइएगा तो 4 मिनट से कम में भागिएगा तो 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड तक भागिएगा, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक तो 30 नंबर मिलेगा। अब 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली ये महिलाओं के कोटि का हम बात कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को अब 5 सेकंड में, जो 5 मिनट में भी नहीं भागेगा उसको फेल घोषित यही कर दिया जाएगा, आगे गोला वाला के लिए ले नहीं जाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पुरुष के लिए जो है ये आपको क्या है, तो 16 पाउंड का गोला जो हम बताएं कि 16 फीट फेंकना है, और उसको भी जितना ही कम समय में कम से कम इतना फेंकना है। लेकिन जिस तरीके से कम में फेंकिएगा वैसे नंबर आपका बढ़ते चल जाएगा। ये भी चीज आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए इसमें हम बताने क्या चाह रहे हैं कि जो इसमें हिस्ट्री है, जो जीएस कह सकते हैं आप ठेठ में एकदम, कि देखिए जीएस का मतलब ये नहीं समझिएगा, जनरल स्टडीज, इसमें 2 पार्ट हो गया, एक हो गया आर्ट और एक हो गया साइंस। ये लगभग साइंस आपको 30 से 35 रहेगा, इसी में बिहार स्पेशल ऐड कर देते हैं तो लगभग 35 के आसपास में रहेगा। 30-35 यानी 35-40 इस सब यहाँ जोड़ दीजिए, 40-30-70 और 30 उधर, तो 100 हो गया। अब इसमें जो हिस्ट्री का सेक्शन है और ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, बिहार स्पेशल मतलब कि हम लोग का ठेठ एकदम बिहारी अंदाज। ये बिहार स्पेशल की जब बात होगी,
इसीलिए जो हम रेलवे का जो बैच ले रहे हैं ये यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में जो रेलवे का जो, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास वहाँ लिया जा चुका है। और एक बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपका रहेगा, यानी विश्व इतिहास भी रहेगा बिहार पुलिस में। अब समझिएगा, विश्व इतिहास में आपको 9th क्लास में फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति ये आप लोग को पढ़ा दिया गया है राहुल सर @ऑफिशियल पर। आप इस चैनल पर जाके, नया चैनल अभी बना हुआ है, इस चैनल पर जाके आप फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति यानी विश्व इतिहास का, और अभी आपको हिटलर का क्लास, एक क्लास चला गया है, एक क्लास में हिटलर भी यानी तीसरा चैप्टर 9th क्लास का हम ले रहे हैं। यहाँ से आपका विश्व इतिहास का बिहार पुलिस का कंप्लीट होगा। उसके बाद इसीलिए हम आधुनिक जो भारत है, अब देखिएगा, तो ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत में रेलवे में अलग आएगा, बिहार पुलिस में अलग आएगा, नहीं, थोड़ा सा वहाँ कम पढ़ाना है। यहाँ थोड़ा अगर बिहार पुलिस को लेकर पढ़ाएंगे तो थोड़ा अंदर से पढ़ाएंगे, थोड़ा अंदर जाके पढ़ाएंगे, वैसे थोड़ा कुछ कट छट जाती। इसीलिए हम बिहार पुलिस को ध्यान में रखते हुए ये आधुनिक भारत से हम अगले सप्ताह से क्लास यूट्यूब पर लेंगे और आधुनिक भारत से शुरुआत करेंगे। इधर आपका विश्व इतिहास का तीसरा चैप्टर चल रहा है। विश्व भूगोल, विश्व भूगोल में आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। वहाँ महादेश में आपको ऑस्ट्रेलिया खत्म हो चुकी है, दक्षिण अमेरिका भी खत्म हो चुकी है, उत्तरी अमेरिका भी खत्म हो चुका है, और उत्तरी अमेरिका के बाद यूरोप वहाँ चल रहा है। अब समझिए कि एक और 2 महादेश के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। यही जो राहुल सर @ऑफिशियल चैनल है, और आप पूरे जान लगा दीजिए बिहार पुलिस के लिए। यही है कि अगर आप चाह रहे हैं कि सूरज की तरह, अगर चाह रहे हैं कि देखिए सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा, और नदियों जैसा आदर्श पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। नदियों जैसा आदर्श पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। इसीलिए आप लोग मेहनत करिए। बिहार पुलिस वाले बच्चे एकदम बांध लीजिए, एकदम 2 महीना 3 महीना के बाद ही 90-100 दिन के बाद आपकी एग्जाम होगी, एकदम पूरी एनर्जी लगा दीजिए। रिजल्ट आपका कहीं नहीं, रिजल्ट एकदम आपकी हो। ठीक है, आप लोग इसके बाद हम लोग मिलेंगे वही आधुनिक भारत के साथ। बाकी आप लोग राहुल सर @ऑफिशियल पे जाके पुरानी जो 9th क्लास की NCERT जो हम पढ़ाए हैं, तीसरा चैप्टर वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वहाँ 2-3 महादेश खत्म हो चुकी है। और आप लोग का क्लास यूट्यूब पर नया चैनल है राहुल सर @ऑफिशियल। चैनल को नया समझ के ये नहीं समझिएगा कि कंटेंट में जान नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बताइएगा कमेंट करके वहाँ कि आपको कैसा लगा, नहीं लगा। उसके बाद अगर कुछ कमियां होंगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सुधार कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए आज यहीं तक, ठीक है।